हर बार की तरह इस बार भी यूपी चुनाव का एग्जिट पोल आया। लगभग सभी सर्वे बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिए, जिसके बाद विपक्ष ने न सिर्फ एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए बल्कि ईवीएम में गड़बड़ी और अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप भी लगाना शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बहुमत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे अखिलेश यादव अब एग्जिट पोल से डर गए हैं? ये रिपोर्ट आप देखिए। लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? मतदान के बाद एग्जिट पोल, मतगणना से पहले ईवीएम में छेड़छाड़ और स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कड़ा पहरा। यूपी में इस बार 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि सपा गठबंधन की तरफ से योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई, जिसका असर सपा की रैलियों और रोड शो में देखने को भी मिला। अच्छी खासी भीड़ अखिलेश यादव के कार्यक्रमों में देखी गई। चुनाव की शुरुआत से नई हवा, नई सपा जैसे नारों के दम पर माहौल बनाने की कोशिश की गई। चाचा शिवपाल और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत कई अन्य छोटे दलों को भी अखिलेश यादव ने साधने की कोशिश की, जिसमें कुछ हद तक वो सफल भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद और मतगणना से पहले बनारस की एक घटना को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, उसके अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पहले आप सुनिए अखिलेश यादव का वो बयान, जिसमें वो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतना ही नहीं, इस दौरान अखिलेश यादव लोकतंत्र की दुहाई भी देने लगे। लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए, तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है। इस मामले में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर भी कहां पीछे रहने वाले हैं। वो तो पहले ही कह चुके हैं कि नतीजे अगर पक्ष में नहीं आए तो अखिलेश ईवीएम को बेवफा बताएंगे। अब एक बार फिर उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा है। चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बारे में चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि जो मशीन पकड़े जाने की बात कही जा रही है, वो अफवाह फैलाई जा रही है। मशीन थी जरूर, लेकिन वो मशीन प्रशिक्षण के लिए थी। वोटिंग में इस्तेमाल की गई सभी मशीनें सुरक्षित हैं, लेकिन सियासी गलियारों में स्पष्टीकरण पर कम और सियासी बयानों पर चर्चा ज्यादा हो रही है। ऐसे में 2 मुख्य सवाल जनता के मन में है। एक पक्ष ये जानना चाहता है कि क्या वाकई प्रशासनिक अधिकारी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं,
तो वहीं दूसरे पक्ष के मन में ये सवाल कि क्या मतगणना से पहले ही अखिलेश यादव ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जब परिणाम आएंगे तो ईवीएम किसके लिए बेवफा साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।